15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद होने से पहले ही भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बन चुकी थी। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। संविधान निर्माण के वक्त देश की राजभाषा क्या बने, ये तय करना भी एक चुनौती थी। तब संविधान सभा ने लंबी बहस के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा देने का फैसला किया। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में इसका उल्लेख है। इसके अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसी को याद करते हुए साल 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। खुद गांधी जी हिंदी के बड़े हिमायती थे। उन्हें यकीन था कि ये हिंदी ही है जो देश को एकता के सूत्र में पिरो सकती है। आजादी से पहले 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा देना इतना आसान भी नहीं था। हिंदी को लेकर गैर हिंदी भाषी लोगों का विरोध था। ऐसे में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया गया। आज हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। हमारे देश में 77% लोग हिंदी बोलते, समझते और पढ़ते हैं। हिंदी भाषा मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनाद और टोबैगो में भी बोली जाती है। दुनिया भर में हिंदी का महत्व किस कदर बढ़ रहा है, ये इसी बात से पता चलता है कि हिंदी वैसी 7 भाषाओं में से एक है जिसका उपयोग वेब एड्रेस बनाने में किया जा सकता है। हिंदी आज देश की सरहद से निकलकर ग्लोबल हो गई है। यही वजह है कि हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 1975 से विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन शुरू किया जा रहा है। हिंदी केवल हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं, बल्कि ये राष्ट्रीय अस्मिता, एकता और गौरव का प्रतीक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट।